जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है सिंह तिवारी, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके की। आपके एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। हम लोग एक टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम था जनसंख्या, अर्थात भारत की जनगणना के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जनगणना के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 2011 का आंकड़ा देखा था। और अब हम बात कर रहे हैं कला व संस्कृति वाले क्षेत्र से, आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र से हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य के बारे में, है ना। शास्त्रीय भाषा कल हम लोगों ने देख ली थी ऑलरेडी। 11 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन शास्त्रीय भाषाएं हैं आप बोलेंगे? तमिल थी, संस्कृत थी, इसके अलावा आपने बोला तेलुगु थी, कन्नड़ा थी, इसके अलावा फिर आपने बोला मलयालम थी और उड़िया थी, है ना। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 ये हो गई। इसके अलावा फिर आपने बोला मराठी आई, बंगाली आई, वेस्ट बंगाल की आई, मराठी आई, फिर आपने बोला असम की असमिया आई, पाली और प्राकृत आई, है ना। तो इस प्रकार से 11 शास्त्रीय भाषाएं आपको देखने के लिए मिली। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि इस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, और हम लोगों ने कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ी सी बातचीत भी कर ली थी, की थी ना। चलिए मुझे बताइए, सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? चलिए नई मत बताइए, प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा मतलब जिस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचान दी गई थी। किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचान दी गई थी? तमिल। लॉक कर दिया जाए। चलो हम लोग मार्केट से ले आएंगे एक ताला और कर देंगे लॉक, किसको? तमिल को। तमिल, है ना। तमिल को हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कुछ सवालों का उत्तर भी बताइए, जल्दी से बताना है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से संबंधित है? तुरंत तुरंत जल्दी। शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध किस राज्य से? जल्दी जल्दी। शास्त्रीय नृत्य कथक की अगर हम बात करते हैं तो आपने बोला कथक का निर्माण हुआ है कथा से। कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको कथा देखने को मिलता है और ये आपको उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलेगा दिए गए विकल्पों के आधार पर। इसके बाद फिर आप मुझे बताइए इस का उत्तर, सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? केरल, बिहार, उड़ीसा या असम? आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, कथकली। बिहार का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, देयर इज नो क्लासिकल डांस इन बिहार। उड़ीसा ओडिसी, ओडिसी। इसके अलावा असम, आपने आंसर देख लिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? असम। सितारे, सितारे आसमान, आसमान में सितारे। क्लियर, नेक्स्ट जाइए। ये बात हमने कर ली थी, ये हम लोगों ने कुचिपुड़ी की बात शुरू कर दी थी, ये आप लोगों ने यहां तक देख लिया था, है ना। अब कुचिपुड़ी पर आइए, थोड़ी सी कुचिपुड़ी की बातें और करते हैं। किसकी बात और करते हैं? कुचिपुड़ी की। अब बोलते जब भी हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये थोड़ी रट्टा मारने वाली चीजें हैं अब, ठीक है। आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझा दिया जाए, बस याद कराने के थोड़े अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई अल्टरनेट नहीं है, राइट। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा आपको नहीं मिलेगा कि हम यहाँ पर समझ कर चीजें करेंगे, है ना। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, लेकिन नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, थ्योरी आपको याद ही करनी पड़ेगी। चलिए, कुचेला ग्राम जो कि आंध्र प्रदेश का है, इससे उत्पत्ति होती है कुचिपुड़ी की, और इसमें मुख्य रूप से आपको भागवत पुराण देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसका आधार भागवत पुराण पर माना गया है। कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है, कल ही मैंने आपको बताया था। ये दक्षिण भारत का है, दो ही प्रकार के संगीत होते हैं, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। ये दक्षिण भारत का है तो कर्नाटक संगीत का उपयोग आपको देखने को मिल रहा है। श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा, है ना। पहले अब मैं कुचिपुड़ी आपको दिखाता हूं एक बार, ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक महिला दिख रही है, यहाँ पर आपको एक महिला दिख रही है। अब देखिए, ये महिला अपने पैर से कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही है, और दूर से आपको देखकर लगेगा कि ये कुछ लॉयन, शेर जैसा बना रही है ना। ये देखिए, अब ये डांस करना शुरू करेगी और डांस करते करते ये नीचे चित्रकला बना रही है ना। और इसी को आप इधर साइड भी देखेंगे अगर, अरे शैतानी, हमसे शैतानी, हैं? हाँ, ये देखिए, ये भी पैर से डांस करते करते, है ना, डांस करते करते पैर से कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है ना। क्लियर। तो ये एक टाइप हो गया जिसमें आपने पैर से चित्र बनाया। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। सर मुझे इंग्लिश में ही समझ आता है, अच्छी बात है। इंग्लिश लिखा हुआ है ना। इंग्लिश लिखा हुआ है, यहां पर भी इंग्लिश लिखा हुआ है ना। आपको इंग्लिश नहीं लग रहा है? चलो, अब देखिए यहाँ पर एक ये मटका था, मटका लिया गया, मटका अपने सर पर रखा गया, इसको बैलेंस बनाते बनाते अब डांस करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये आपने दूसरा टाइप देखा। पहला टाइप जिसमें पैरों से ड्राइंग बनाई गई, दूसरा टाइप आपने देखा जिसमें मटका सर पर रखकर बैलेंस बनाते हुए डांस करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की मस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मस्ती कर रहे हैं, है ना, तो जब तक मेरा दिमाग अच्छा है तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आया तो 2-3 लोग निकल लेंगे क्लास से, है ना। अब वो किसके ऊपर मेरी नजर जाएगी वो मुझे भी नहीं पता है। चलो आते हैं आगे की खबरों पर। ये देखिए, ये एक महिला डांस कर रही है, नीचे थाली जैसा कुछ लग रहा है, जैसे थाली के ऊपर ये बैलेंस बनाते हुए डांस कर रही है। देखो थाली है, थाली के ऊपर ये बैलेंस बनाते हुए डांस कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है। अर्थात यहां पर आपने बोला थाली, तीसरा प्रकार का डांस। एक पैरों से चित्र, दूसरा मटका लेकर बैलेंस, तीसरा थाली के ऊपर बैलेंस। ठीक है, अब आ जाइए, अब थ्योरी देखिए। मटका नृत्य, सिर पर मटकों को रखकर संतुलित करते हैं, इसे तरंगम कहा जाता है। क्या समझ लिए वीडियो से? नेक्स्ट, जल चित्र। जल चित्र, जो चित्र बनाया गया उस डांस को जल चित्र टाइप का डांस बोल दिया जाता है। पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण किया गया। बड़ा ही आसान, हम तो वीडियो देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, थाल नृत्य, नाम से ही क्लियर है थाल। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई थी, तब से तो सब लोग थाली पहचान ही गए हैं, है ना। चलो, थाली के ऊपर पैर रखकर बनाया जाता है, रखाकर नृत्य किया जाता है इसमें थाल नृत्य में। तो ये 3 प्रकार के आपसे डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। जल चित्र का संबंध, जल चित्र नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मटका नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ना। इस प्रकार के सवाल भी आपसे आ सकते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा किसके बारे में? कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये भी हम लोगों ने कल बात करी थी भामा कलापम के बारे में, ठीक है। ये कृष्ण और सत्यभामा जी की कहानियों से जुड़ा हुआ है भामा कलापम। भामा सत्यभामा, भामा सत्यभामा, है ना। नाम कहां से आया ये भी आप जान लीजिएगा। चलिए, अब हम आते हैं मेन पोर्शन पर। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, डांसर का नाम देखने के लिए मिलेगा, राइट। डांसर का नाम देखने के लिए मिलेगा। अब पहले मैं डांसर की तस्वीर दिखा देता हूं, है ना। ये देखो, कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, ये बताओ
कच्ची पूड़ी कौन कौन खा लेगा? हमारे साथ जितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा कच्ची पूड़ी खा लेगा? कौन कौन बच्चा कच्ची पूड़ी खा लेगा, बताओ। यस सर, यस सर, मैं खा लूंगा, अभिषेक मौर्य बोल रहे हैं। क्या तुम खा लोगे? आकांक्षा तो बोल रही कोई नहीं खाएगा, कोई रेडी नहीं है। मतलब देखो अब नो नो आना शुरू हो गया है ना। एक बच्चा बोल रहा है मैं खाता हूं, मतलब जिस बच्चे ने बोला मैं खाता हूं मतलब वो कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेडी है। वो कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेडी है। तो जैसे ही कुची पूड़ी का नाम आएगा आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा रेडी। आप बोलिएगा रेडी। कौन कौन से रेडी हैं? राजा रेड्डी है, राधा रेड्डी है, पद्मजा रेड्डी है, दीपिका रेड्डी है। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और दीपिका रेड्डी। दीपिका रेड्डी, दीपिका पादुकोण नहीं है, दीपिका रेड्डी है। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ और भी नाम है। जैसे आपने बोला कच्ची पूड़ी अगर किसी को जबरदस्ती खिलाई गई है ना, जैसे मान लो मुझे तुमने कच्ची पूड़ी दी, मैं बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, तुमने क्या किया? खाओ नहीं तो मैं पिटाई में करूंगा, ठीक है। तो आपने बोला मैं क्या करूंगा? मैं चिल्लाऊंगा, नहीं मुझे कच्ची पूड़ी नहीं खानी, मैं चिल्लाऊंगा, चिल्ला चिल्ला, मैं चिल्लाऊंगा कि मुझे कच्ची पूड़ी नहीं खानी, ठीक है। अर्पण करना क्या होता है सभी पता है, आपने एक आरती सुनी होगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। अर्पण, अर्पण मतलब होता है देना, है ना। अर्पण मतलब देना, अर्पित करना। तो अर्पण किसी को कच्ची पूड़ी नहीं करनी चाहिए, सभी को खाना अच्छा देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो बचा कुचा गंदा खाना है, सड़ रहा है, तुमने जो मांगने वाला है उसको दे दिया। देना ही है किसी को तो अच्छा खाना दो, नहीं तो मत दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? अर्पणा सतीशम वेमपति चिन्ना सत्यम। रेड्डी से कौन कौन थे? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, ठीक है। एक नाम जो काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा यहाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति। मैं सबसे आखिरी में इनका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बताना था। ये दो डांस करती थी, ये भरतनाट्यम करती थी, ये करती थी कौन सा? कुचिपुड़ी भी करती थी। ये 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार पा चुकी हैं। जिन कलाकारों को पद्म पुरस्कार मिल चुका है आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने बोला 2016 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। तस्वीर देखकर रखिएगा, अगर आपने इनको कच्ची पूड़ी दी तो बाकी लोग तो चिल्ला रहे थे, ये एक कंटाप मारेंगी, ऐसा इनकी तस्वीर से लग रहा है ना। ऐसा इनकी तस्वीर से लग रहा है जैसे बस एक टाक हिट शॉट, है ना, लग रहा है ना। चलो, तो हम लोगों ने कौन कौन से नाम देखे एक बार लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको मतलब अगर आप बच्चों में से किसी ने बीएड वगैरह किया है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपने एक ट्रायंगल देखा होगा। इस ट्रायंगल में समझाने की कोशिश की गई थी कि आपको किस प्रोसेस से कितना याद होता है ना। जैसे आप सिर्फ पढ़ते हो तो 10% याद होता है, आप देख देख कर पढ़ते हो तो 20% याद होता है ना। इसी प्रकार से पूरा एक ट्रायंगल है, उसमें बताया गया कि सबसे अधिक 90% तक आपको याद हो सकता है, वो भी तब याद होता है जब आप किसी को पढ़ाते हो, है ना। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि अगर आपको, यहाँ मैंने कितने नाम बताए? 10 नाम बताए, 10 में से अगर 2 भी आपको क्लास के अंदर याद हो गए मतलब आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, है ना। अब हम लोग तुरंत यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे कि आपको कितने नाम याद हुए हैं, है ना। चलिए एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए, नाम जितने भी हमने देखे हैं तुरंत पढ़िए, तुरंत हम लोग लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने बोला कच्ची पूड़ी खाने के लिए सब रेडी है। रेडी कौन कौन से थे? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, राइट। नेक्स्ट आ जाइए। आपने बोला साहब हमने देखा था कच्ची पूड़ी किसी को दिया गया तो वो चिल्ला रहा था, है ना। और कच्ची पूड़ी किसी को अर्पित अर्पित नहीं करनी चाहिए, तो अर्पित अर्पणा, अर्पणा सतीशन। इसके अलावा चिल्ला, चिल्ला से बना चिन्ना, वेमपति चिन्ना सत्यम। और एक नाम जो भरतनाट्यम भी कर रहा था, जो कुचिपुड़ी भी कर रहा था, यामिनी कृष्णमूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? एक कारण और है ये इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि इनका निधन भी हुआ था। इनका 2024 में मतलब पिछले साल निधन भी हुआ था, तो अभी हाल ही पर निधन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, राइट। किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति चर्चा पर आया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और एक इंद्राणी रहमान भी याद देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं, लिख करके देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। चलिए, क्या हमने बोला? कुचिपुड़ी, 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 क्या क्या नाम है? आपने बोला साहब देखिए कुचिपुड़ी की अगर मैंने बात करी है तो कच्ची पूड़ी खाने के लिए कौन कौन रेडी है, तो रेडी से क्या क्या नाम आ गए? आपने बोला राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, फिर एक है चिन्ना जी, मतलब चिल्ला रहे थे, कच्ची पूड़ी मिली चिल्लाने लगे। और एक थे बोले कि अर्पित, मतलब किसी को मत देना, देना मतलब अर्पण करना, किसी को मत अर्पण करना कच्ची पूड़ी, है ना। और आपने बोला चिल्ला से क्या हो गया? वेमपति चिन्ना सत्यम। और अर्पण से अर्पणा सतीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो था वो कौन था? आपने बोला यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक नाम जो अभी हम लोगों ने देखा इंद्राणी रहमान, ये भी आप देख लीजिएगा, इंद्राणी रहमान। यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये भरतनाट्यम भी कर रही थी, ये कुचिपुड़ी भी कर रही थी, इनका निधन भी हुआ है और इनको पद्म विभूषण मतलब भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2016 में दिया गया था इनके योगदान के लिए, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, कुचिपुड़ी डांस में इतने ही लोग करते हैं असंभव, है ना। कुचिपुड़ी किसी ने शुरू किया होगा, फिर किसी ने किसी को सिखाया, फिर किसी ने किसी को सिखाया, फिर किसी ने इनको भी सिखाया होगा, इन्होंने भी किसी को सिखाया होगा, है ना। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग करते हैं ये डांस। लेकिन क्या हम एक ही नृत्य में हजारों नाम लाखों नाम याद कर सकते हैं? नहीं, हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया जितना एग्जाम में पूछा जाता है हमें उसी के आसपास रहना है, ठीक है। और यहाँ पर बात यह है कि जो एग्जाम में आते हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, चर्चा में है, तो ऐसे ही कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको कोई और आप सीरीज देखते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, और आपको कोई नाम मिलता है तो आप उसको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, है ना। तो नीचे की ऊपर की दो लाइन छोड़ना है, हर टॉपिक के बाद 2 पेज छोड़ना है, ठीक है। हर टॉपिक के बाद 2 पेज छोड़ना है नोट्स बनाने में, और नोट्स खुद से ही बनानी है, ठीक। चलो, किसी दोस्त की नोट्स नहीं कि यार दोस्त तुम फोटो वो तुमने नोट्स बनाई है मुझे दे दो, है ना, मैं जीरोक्स करवा लेता हूँ, या सर आप पीडीएफ दे दो, नहीं, आप नोट्स खुद से अपने हाथ से बनाइए, ठीक है।
वेम्पति चिन्ह सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? अरे इतना सरल है ना, आपने बोला कथक से है, वेम्पति चिन्ह सत्यम कथक, वेम्पति चिन्ह सत्यम कथक, कितना आसान सवाल है ना। ऑप्शन बी करेक्ट, सही होगा ना ऑप्शन बी? अरे क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा क्या? अच्छा सी कुचिपुड़ी आंसर होगा, चलो बढ़िया, अब आपको आंसर बनने लगा, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय कुचिपुड़ी। आ जाइए, ओडिसी नाम से ही क्लियर है कि ये ओडिशा का है। अब कोई आपको याद कराने के लिए इसकी ट्रिक बताएगा, थोड़ी समस्या की बात है अगर आप ट्रिक याद करेंगे ओडिसी ओडिशा का है तो। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको डांस दिखाता हूँ, पहले कुछ बातें करते हैं ओडिसी के बारे में, पहले थोड़ी बातें करते हैं, फिर चल के मैं आपको इसका नृत्य दिखाऊंगा, फिर आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। ओडिसी की बात अगर करते हैं तो इसका संबंध ओडिशा से है, ओडिशा से है। इसे चलती फिरती मूर्ति कला भी कहा जाता है ना, क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं करती हैं फिर ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति डांस कर रही है ना, इसलिए इसको चलती फिरती मूर्ति कला कहा जाता है। इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी गुफा से मिलता है। प्रसिद्ध संरक्षक खारवेल, खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग शासक खारवेल। ये वही कलिंग की बात करी जा रही है जहां पर अशोक ने हमला भी किया था। खारवेल से आपको कलिंग अभिलेख भी मिलता है, खारवेल से कलिंग अभिलेख भी आपको मिलता है ना। खारवेल, तो आपने बोला प्रसिद्ध संरक्षक खारवेल, ये शासक का नाम है। त्रिभंग मुद्रा मैंने कल आपको दिखाया भी था, शायद आज भी दिखाऊंगा। इसमें शरीर को 3 बार वक्र में मोड़ते हैं, इसके लिए इसे बटु नृत्य भी कहते हैं, बटु नृत्य भी इसे कहा जाता है। शुरुआत में मंगलाचारण और अंत में थारीसन, ये मुद्राओं के नाम है ना। मंगलाचारण ऐसे सबको नमस्ते करके, जैसे आपने देखा होगा ताइक्वांडो में, ताइक्वांडो कung fu judo जिसमें भी है, तो पहले उस किया जाता है ना सलाम, तो ये क्या हो गया, ये सामने वाले को ग्रीट करना हो गया है ना। तो इसमें क्या हो गया, ग्रीट करना, मंगलाचारण, राइट। और थारीसन ये लास्ट हो गया। मंगल कार्य से हमने शुरू किया है और थारीसन से हमने समाप्त किया है ओडिसी नृत्य को। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? आप बोलेंगे त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सर एक बार डांस दिखाइए सर, ऐसा समझ नहीं आया, याद नहीं हुआ हमें, है ना। याद हो भी गया होगा तुम बोलोगे नहीं याद हुआ, तुम्हारा डांस देखने का मन होगा, है ना। ओडिसी ओडिसी, ये देखिए ओडिसी, है ना। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये मूर्तियां आपके सामने खड़ी हैं। देखिए डांस कैसा होता है, टन 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 टक 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 टक। ठीक है, ये आपने देखा त्रिभंग मुद्रा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 बार वक्र बनता है और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, थारीसन लास्ट है, शुरुआत मंगलाचरण, थारीसन में समाप्त हुआ, शुरुआत मंगलाचरण में होती है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का है, आपको पता ही होगा। चलती फिरती मुद्रा कहा जाता है, 3 बार वक्र बने इसलिए त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा की हमने बात करी है, तो त्रिभंग मुद्रा में बटु, बटु नृत्य इसको कहते हैं, बटु बटु बटु। संरक्षक कौन थे? संरक्षक खारवेल, संरक्षक खारवेल। ठीक है, चलो आओ अब आते हैं हम मेन चीज पर। ओडिसी कर गई ये। अच्छा अभी ये मैंने आपको नहीं दिखाया, देखो यहाँ पर 1991 जब भारत में आर्थिक सुधार का दौर चल रहा था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का सुधारीकरण चल रहा था, आर्थिक सुधार चल रहा था। उस समय अमेरिका में एक कलाकार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जिसका नाम था माइकल जैक्सन, उसका एक एल्बम आता है ब्लैक और व्हाइट करके, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक काला या सफेद करके एक एल्बम आता है। उसमें इन्होंने अलग अलग स्थानों के कल्चरल डांस को अपने गाने में, एल्बम में कलेक्ट किया था, है ना। और इसी को आप देखते हो, माइकल जैक्सन ने अपने इस गाने में एक भारतीय कलाकार को भी शामिल किया है और ये भारतीय कलाकार यमुना संगर सीवन है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि माइकल जैक्सन के साथ डांस करने वाली ओडिया कलाकार का नाम क्या है? आप बोलेंगे यमुना संगर सीवन, यमुना संगर सीवन। डांस देखिए एक बार, जाओ। अब ये क्या गाना गा रहे हैं भैया, भगवान जाने। मैं यहाँ पर गाना नहीं चला सकता हूँ, है ना, क्या पता कॉपीराइट आ जाए। देख लो बस, बहुत छोटा, लगभग 10 से 9 सेकंड, 9 से 10 सेकंड के आसपास का ये था। और इसमें आपने देखा कि भारतीय कलाकार को शामिल कर लिया गया और एग्जामिनर ने यही पूछा, क्योंकि उस समय जब भारत की कला को भारतीय ही नहीं पहचान रहे हैं, आपके हमारे सामने अगर डांस होने लगे, है ना, तो 90% लोग पहचानेंगे, 90 क्या 99% लोग नहीं पहचानेंगे कौन सा डांस हो रहा है। और ये विदेश का व्यक्ति है ना, विश्व का सबसे बड़ा पॉप स्टार हुआ करता था माइकल जैक्सन, और ये साथ में डांस कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत दिग्गज बात है ना, इसलिए एग्जाम में आया। चलिए चलो देखिए, पूछा गया सवाल है और भी एग्जाम में पूछा गया है ना। यमुना संगर सीवन 1991 में हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट नाम का एक आया था एल्बम। ठीक है, चलो अब यहां पर आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जो याद करने हैं। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, ओ माई गॉड मूवी देखी है। चलो तुमने एक शब्द सुना होगा जिस शब्द से जादू को बुला लिया गया था, बताओ कौन सा शब्द है जिसका बार बार बजा करके जादू आ गया था पृथ्वी पर? कौन सा शब्द है, कौन बताएगा? जादू पता है ना कौन सा वाला जादू, कोई मिल गया वाला जादू, कौन सा शब्द था? ओम 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 ओम, है ना। अब देखिए, ओ से क्या हो गया? ओ से हो गया ओडिसी, ओ से हो गया ओडिसी। और सर एम से क्या क्या हो गया? एम से बहुत सारे नाम हो गए, महापात्र, मोहपात्र, मानसिंह, मुदगल, मोहंती, मिश्रा, इतने सारे नाम के क्या मैं बताऊं। मतलब आप ऐसा याद रखिए कि आपके नाम में 2 शब्द होते हैं। मेरे नाम में शिवम तिवारी, शिवम तिवारी, तिवारी, है ना। वैसे ही यहाँ पर आप बोलिए किसी भी नाम में अगर दूसरा शब्द, ये पहला ही दूसरा, तो दूसरा शब्द अगर एम से स्टार्ट हो रहा है ना, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं शायद उसका संबंध किससे है? ओडिसी से है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मैं आपको दिखाता हूं, आओ देखो। केलुचरण, महापात्र, लक्ष्मीप्रिया, मोहपात्र, सुजाता, मोहपात्र, कुमकुम, मोहंती, माधवी, मुदगल, मीनाती, मिश्रा। ठीक है, हमने क्या क्या नाम पढ़े? केलुचरण, महापात्र, लक्ष्मीप्रिया, मोहपात्र, सुजाता, मोहपात्र, कुमकुम, मोहंती, माधवी, मुदगल, मीनाती, मिश्रा, है ना। जब जब आप बोलते हैं OMG, क्या बात कर रहे हैं सर, आज सूरज निकला था दिन में, तो आप क्या बोलते हैं? OMG। OMG आप तभी बोलते हो ना जब आप किसी बात का भरोसा नहीं होता, है ना।
जैसे मान लीजिए पापा शाम को घर आए ऑफिस से, आपकी मम्मी ने बताया अरे आज लल्ला पढ़ रहा था, आपके पापा जी क्या बोलेंगे? ओ माय गॉड, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो, है ना? ओ माय गॉड क्यों बोला गया? जब किसी बात का विश्वास नहीं होता, जब किसी बात का विश्वास नहीं होता। ये ऐसी चीज है, आप एक बार समझिए, एक बार दिमाग में छप गई तो आप नाम तो याद करेंगे लेकिन ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे को ट्रिक से नहीं याद करना है, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। मैं भी 90% जगहों पर ट्रिक नहीं बताता हूं, तो कुछ जगह है जहां पर लगता है कि चलो थोड़ी सहायता हो जाएगी, तो वहां पर मैं ट्रिक बता रहा हूं। बाकी मैं यही कोशिश करता हूं कि आप फोटोज या वीडियोस के माध्यम से सीखें। वीडियो ही आप देखते हो ना मूवी में, वीडियो और ऑडियो ही देखते हो, पिक्चर तो पूरा। अरे सर वो एक टाइगर में कैटरीना कैफ थी, कैटरीना कैफ ऐसे वाला डांस कर रही थी, है ना सर? बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन थे, हेमा मालिनी थी, सलमान खान थे, है ना? डॉन मूवी में कौन थे सर? पुरानी वाली डॉन की नई वाली डॉन? पुरानी वाली में अमिताभ बच्चन थे, नई वाली में शाहरुख खान थे, गाना भी हुआ था भाई के पान बनारस वाला, है ना? इसीलिए मैं वीडियो और फोटोज पर ज्यादा भरोसा करता हूं। चलो, केलुचरण महापात्र सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। लक्ष्मीप्रिया मोहपात्र, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती। और इनके रिएक्शन को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे सही पर ओ माय गॉड क्या तो हो गया, है ना? चलो, यहां पर आपने सारे एम वाले नाम देख लिए, आगे आ जाइए। माधवी मुद्गल मीनाती मिश्रा, ये है शर्मिला विश्वास। हे भगवान कहां हो तुम, है ना? ये शर्मिला विश्वास, ये इलियाना सिटीरिस्टी, ये वाला नाम आपको थोड़ा याद करने में मेहनत करनी है। और आप एक बार तस्वीर देखिए, इलियाना सिटीरिस्टी। क्यों ये नाम इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको समझिए। ये पहली विदेश मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना थी, है ना? ये ओडिसी नृत्य करने वाली पहली विदेशी मूल की, मतलब पहली विदेशी महिला थी जिसने ओडिसी नृत्य किया। मैं वही बोलता हूं कि जहां एक तरफ भारतीय होकर भी मुझे पता नहीं है कि ओडिसी डांस क्या होता है, सामने होता रहे तो मैं ना पहचान पाऊं, वहां ये भारत की नहीं है, दूसरे देश से आकर के इतना ज्यादा इसमें पारंगत हुई, इतनी ज्यादा इसकी स्पेशलिस्ट हुई कि इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से, है ना, चार आपने नागरिक सम्मान पढ़े हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इनको चौथा वाला पद्मश्री मिला है ना? आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग बहुत अमीर अमीर भी होंगे, है ना? खूब सारे प्लॉट वगैरह खरीदे हैं, खूब अमीर होंगे, है ना? लेकिन क्या उनको उनके सब्जेक्ट का इतना नॉलेज है, उनके क्षेत्र का इतना नॉलेज है कि उनको कोई पुरस्कार मिल गया है? नहीं ना? तो मतलब होंगे तो एक आध लोग होंगे, आप पूरे जिले में आप उंगलियों से गिन सकेंगे जिनको पुरस्कार मिला है, उंगलियों में गिन पाएंगे, है ना? तो यहां पर कुल मिलाकर कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए है जिसके कारण आपके एग्जाम में आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है सर पीडीएफ भेज दो, क्लास खत्म हो जाने दीजिए, पीडीएफ तुरंत। ये क्लास की पीडीएफ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो आपको इस क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगा। अब जो बच्चे बोलते हैं प्रिंटेबल पीडीएफ, प्रिंटेबल वाली पीडीएफ अगर मैं ऐसा दूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ये फोटो तो उसमें नहीं रहेगी, है ना? तो इससे अच्छा है कि आप लिख कर याद करिए। मेरी क्लास में मैंने पहली बार ऐसा देखा है, कोई बच्चा बोला है कि साहब प्रिंटेबल पीडीएफ दे दो, नहीं तो बोलते हैं साहब आप बस ये वाली पीडीएफ अपलोड कर देना, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे साहब, है ना? 10-15 बार देख लीजिएगा, जब तक ये नाम अच्छे से याद ना हो जाए तब तक। ठीक है, ये मीनाती मिश्रा, यहां पर नाम मैंने लिख दिया था माधवी मुद्गल, एम माधवी मुद्गल मीनाती मिश्रा, ये मीनाती मिश्रा है, ये माधवी मुद्गल है। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब इनको पद्मश्री पुरस्कार दे रहे हैं 2006 के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, सवाल कितना खतरनाक है ना? माधवी मुद्गल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माधवी मुद्गल इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? हमने क्या पढ़ा, याद करिएगा एक बार। हमने ओ में पढ़ा, हमने 2 अक्षर पढ़े बस। चलो 3 अक्षर मान लेते हैं, तुम्हारे 3 अक्षर हमने पढ़े। ओएमजी, ओ से ओडिसी था, एम से महापात्र मोहपात्र मीनाती मिश्रा माधवी मुद्गल, है ना? कुमकुम मोहंती, सब नाम एम से। एक नाम सर आपने नहीं बताया, कौन सा? सोनल मानसिंह, अलग से लिख लीजिएगा। तो सोनल मानसिंह का नाम आपने यहां नहीं बताया, इनके भी सरनेम में तो एम आ रहा है। मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई? मैंने ट्रिक आपको बताई कि दूसरे नाम में सरनेम में जहां एम आ जाए 90% चांस होगा कि वो ओडिसी से होंगे। सर आप तो अब बता रहे हो सोनल मानसिंह भी नाम है, तो क्या ये एक्सेप्शन है? मतलब ये नहीं करती हैं ओडिसी? नहीं, ये ओडिसी करती हैं, लेकिन ये दूसरा डांस भी करती हैं, और उस दूसरे डांस का नाम क्या है? भरतनाट्यम। और ये ओडिसी भी करती हैं, है ना? ट्रिक क्या थी? दूसरा नाम में एम रहे, दूसरे नाम में एम है, सोनल मानसिंह है, एम है, तो ओडिसी डांस कर रही हैं। ये नाम सोनल मानसिंह नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये राज्यसभा सांसद भी बनी थी, मनोनीत की गई थी। इसके अलावा ये सोनल मानसिंह जी को हाल ही पर शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मणिपुर श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है ना? चलिए, तो अभी तक 2 कलाकार हमने ऐसे पढ़े जो 2 डांस कर रहे थे। एक यामिनी कृष्णमूर्ति जी कुचिपुड़ी कर रही थी और भरतनाट्यम कर रही थी, सोनल मानसिंह ओडिसी कर रही थी और भरतनाट्यम कर रही थी, भरतनाट्यम दोनों कर रही थी, राइट? चलो आ जाओ, आंसर क्या हो जाएगा? अरे सर इतना आसान, दूसरे शब्द में क्या? एम, और एक और नाम ओएमजी, शर्मिला विश्वास और इलियाना त्रिवेदी, शर्मिला विश्वास, इलियाना त्रिवेदी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम किस पर? भरतनाट्यम पर। टाइम है हमारे पास, हाँ चलो थोड़ा सा तो देख ही लेंगे भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां पर होता है? भरतनाट्यम आपने बोला नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु। ठीक है, भरतनाट्यम और तमिलनाडु, राइट? चलिए, अन्य नाम दासी अट्टम, सादिर अट्टम, इसके अन्य नाम भी हैं। जैसे आपने सुना होगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम क्या था? चाणक्य। कहीं पर चाणक्य लिखा है, कहीं पर कौटिल्य लिखा है, कहीं पर विष्णुगुप्त लिखा है। वैसे ही भरतनाट्यम को कहीं पर दासी अट्टम लिखा है, कहीं पर सादिर अट्टम लिखा है। इसमें भाव राग ताल, देखो आपने क्या बोला? भरत नाट्यम, नाट्यम मतलब नृत्य, भा से भाव, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, जैसे मैं गुस्सा का एक्सप्रेशन कर रहा हूं, खुश होने का एक्सप्रेशन कर रहा हूं, वैसे इसमें एक्सप्रेशन, राग, राग है ना? और ता से ताल, ताल मतलब रिदम, राइट?
तो ये आपको देखने को मिलेगा भाव राग ताल, भाव राग ताल का मिश्रण आपको मिलेगा भरतनाट्यम में। पुनर्जीवित करने का श्रेय रुक्मणी देवी को दिया गया, साथ में कृष्णा अय्यर जी को दिया गया। ये नाम आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए आपको पहले भरतनाट्यम थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आप पहचान पाएंगे किस नृत्य की बात हो रही है। कल मैंने आपको दिखाया भी था, कौन सा? कल मैंने आपको दिखाया भी था डांस जिसका नाम था, मूवी के अंदर हुआ था, जब मैं सही याद कर पा रहा हूं तो भूल भुलैया मूवी है ना, भूल भुलैया मूवी के अंदर आपने देखा था, भूल भुलैया मूवी के अंदर आपने ज्यादा देखा था, ठीक है, इसको देखा था। तो भूल भुलैया मूवी के अंदर आपने ये देखा था, देखो फिर से देखो, ये वो कौन है, ये कौन है जो डांस कर रही है, इसका नाम क्या था मूवी के अंदर, भूल गया। अरे क्या था इसका नाम, क्या था औरत का? भूल भुलैया मूवी में थी ना, डांस कर रही है ये, विद्या बालन नाम है इनका असली में, मूवी में क्या था याद नहीं आ रहा है। चलो, मांजुली का, अच्छा देखो तुमने मूवी देखी है, तुमको नाम याद है ना? चंद्रमुखी, हाँ चंद्रमुखी साउथ में बनी थी तो उसका नाम चंद्रमुखी था, मांजुली का बॉलीवुड वाली में, है ना? और ये देखो, ये आपको एक हेमा मालिनी जी मिलेंगी, हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी भी ये डांस करती हैं। आपको दो एक्ट्रेस का नाम याद रखना पड़ेगा, एक हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी दोनों डांस करती हैं, मतलब मोहिनी अट्टम भी करती हैं और हेमा मालिनी जी करती हैं भरतनाट्यम भी। आप एक और नाम आगे देखेंगे, नाम श्रीदेवी, श्रीदेवी जी मोहिनी अट्टम किया करती थी, है ना? उनका तो एक मूवी में भी डांस है मोहिनी अट्टम का, व्हाइट कलर की साड़ी में, है ना? चलिए, अरे हाँ, ये देखिए यही है भरतनाट्यम, ठीक है। टन टन टक 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 टक, जैसा भी था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना? इसके अलावा हम लोग सोनल मानसिंह जी के बारे में पढ़ चुके हैं, सोनल मानसिंह जी के बारे में पढ़ चुके हैं। सोनल मानसिंह जी जो थी वो ओडिसी भी करती थी, वो ओडिसी भी करती थी और भरतनाट्यम भी करती थी, ये आप देख चुके हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक मत, रुक मत, रुक मत, रुक्मणी, रुक मत, कौन? भारत, भारत, ठीक है, भारत, रुक मत भारत, रुक मत भारत। तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भारत, भरतनाट्यम, रुक मत भारत, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम। चलो आगे लो। अब यहां पर आप जो नाम देखेंगे, एमएस, हमने क्या बोला? रुक मत महेंद्र सिंह धोनी, रुक मत से क्या बन गया? रुक मत से बन गया रुक्मणी, 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 ठीक है। इसके अलावा एमएस से क्या नाम हो गया सर? एमएस से क्या नाम हो गया? आपने बोला एमएस से मालविका सरुकई, एमएस से मीनाक्षी श्रीनिवास, एमएस से मृणालिनी साराभाई, साराभाई विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई की धर्मपत्नी मृणालिनी साराभाई, ठीक है। क्या क्या नाम हमने देखे? एमएस से मालविका सरुकई एमएस, मीनाक्षी श्रीनिवास एमएस, मृणालिनी साराभाई एमएस, तीनों इंपॉर्टेंट नाम है ना? एमएस, रुक मत एमएस धोनी, ठीक है। चलो, कुछ और भी नाम है, जैसे टी वाला सरस्वती, इनके नाम में ही क्लियर है। टी से तंजौर, तंजौर कहां पर है? तमिलनाडु का ही है ना? इनका नाम ही है तंजौर वाला सरस्वती। अब शायद तंजौर से थी, है ना? इतना मुझे रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला, शायद तंजौर से थी तो इसलिए इनका नाम तंजौर वाला सरस्वती, या शायद तंजौर शैली किया करती थी। भरतनाट्यम में कई सारी शैलियां हैं तो उनमें से एक तंजौर शैली है, आपके काम का नहीं है भरतनाट्यम की शैली, इसलिए मैंने नहीं बताया, है ना? चलो, तो आपने बोला टी बाला सरस्वती, टी से तमिलनाडु भी याद कर सकते हैं, टी से तमिलनाडु भी आप याद कर सकते हैं, तमिलनाडु से संबंधित है ना भरतनाट्यम, टी से तमिलनाडु बाला सरस्वती आप याद कर लीजिए, सवाल में ही आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा ये कौन है? प्रतिभा प्रहलाद, नाम देख लीजिए। ये कौन है? अलारमेल अगली, अलारमेल वर्ली, अलारमेल बल्ली। एक नाम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पद्मा सुब्रमण्यम। जो बच्चे 2024 का करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे साथ 2024 में भी थे, कहीं से भी आप करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, तो आपने नाम देखा होगा पद्म विभूषण में, पद्म विभूषण में किनका? पद्मा सुब्रमण्यम का, पद्मा सुब्रमण्यम का, है ना? अलारमेल वाली। चलिए एक बार यहां ये सारे नाम याद करिए, जल्दी से एक बार यहां पर ये सारे नाम याद करिए। ये देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके अलावा सोनल मानसिंह कहां पर है? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये सोनल मानसिंह हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। एमएस से कौन कौन से नाम थे? एमएस मृणालिनी साराभाई, एमएस मालविका सरुकई, एमएस मीनाक्षी श्रीनिवासन, रुक मत, रुक मत आपने बोला रुक्मणी देवी। पद्मा सुब्रमण्यम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2024 का, और शोभना चंद्र कुमार आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्म भूषण दिया गया है 2025 का। पद्म विभूषण, पद्म भूषण करंट अफेयर है तो करंट अफेयर भी आपको यहीं कवर हो रहा है, ठीक है। टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु की बाला सरस्वती और अलारमेल वर्ली आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सर हमें याद नहीं हुआ, मुझे भी याद नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार लिख करके देखता हूं क्या सच्ची में मुझे याद नहीं हुआ। भरतनाट्यम से मैंने कौन कौन से नाम पढ़े, आइए एक बार लिख करके देखते हैं हमें कितने नाम याद हुए। सर दो नाम भी क्लास में याद हो गए, बहुत है, अच्छा है ना। चलो कौन कौन से नाम थे? सर भरतनाट्यम से पहले तो हमने वो वाले नाम पढ़े जो दो डांस कर रहे थे। कौन कौन दो डांस कर रहे थे? यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा आपने बोला सोनल मानसिंह, ठीक है। एक आपने बोला भारत रुकना मत, भारत रुक मत, रुकमणी, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अरुंडेल, अरुंडेल से आप बोल दीजिए अलारमेल वर्ली, अलार अलारमेल वल्ली, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला एमएस, एमएस से कौन कौन से नाम हो गए? एमएस से हो गया मृणालिनी साराभाई,
आपने बोला MS से मीनाक्षी श्रीनिवासन, और एक सुरुकई, ठीक है, आपने ये इनका भी नाम देखा था, मालविका सुरुकई, ठीक। ये कहां पर होता है भरतनाट्यम? तमिलनाडु पर होता है। तमिलनाडु किससे शुरू होता है? टी से, तो टी काला सरस्वती, काला सरस्वती, ठीक है। एक प्रतिभा प्रहलाद, ये नाम हमने पढ़ा, प्रतिभा प्रहलाद। तो करंट अफेयर वाले नाम, करंट अफेयर में भी हमने दो नाम पढ़े, एक जिनको 2024 में पद्म विभूषण मिला था, क्या नाम हो गया? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। और एक नाम हमने पढ़ा 2025 में जिनको पद्म भूषण मिला है, आपने बोला शोभना चंद्र कुमार, डॉक्टर शोभना चलिए, तो बार बार आप फोटोज देख लीजिएगा 10-15 बार, है ना, जबरदस्त तरीके से। आपको ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने अलार्मेल वर्ली का नाम लिया आपके सामने, तो आपके सामने इस तरह की बैठी हुई तस्वीर आनी चाहिए। पद्मा सुब्रमण्यम तो ऐसी तस्वीर आनी चाहिए, किसी ने नाम लिया प्रतिभा प्रहलाद तो ऐसी, टी वाला सरस्वती तो हाथ जोड़ लेना चाहिए आपको भी, है ना। वो बोले कि भाई तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो, फिर तुम बताना सीएम सर ने बताया था हाथ जोड़कर, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कौन कौन से डांस देखे हैं? आज हम लोगों ने देख लिया है कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, फिर हम लोगों ने देखा ओडिसी, ओडिसी मतलब OMG, फिर हमने देखा भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम के बारे में, मतलब भारत भाव राग ताल हम लोग देख रहे थे, राइट। चलिए, इसके आगे से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, और आगे क्लास में उम्मीद है कि पूरा ये समाप्त हो जाएगा, राइट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।